जुर्म तो ऐसा कि हवा भी ना भांप पाए, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, पुलिसिया जांच में खुला पोल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कोतवाली क्षेत्र हाटा के नावमुंडा से है, जहां एक पति ही इस तरह का काला कारनामा किया कि चाकू से गोद कर अपने पत्नी का निर्मम हत्या कर घटना को अंजाम देने के बाद मौका देख पहचान छुपाते हुए अपने कत्ल करते समय के कपड़े को छुपा घर पहुंच दूसरे कपड़े पहनकर पुनः शोरगुल के साथ घटना स्थल पे पहुंच नाटक करते हुए अज्ञान बना और पुलिस को लिखित हत्या की तहरीर खुलासा करने के लिए अपने अर्जी लगाई। आपको बताते चले कि यह सब नाटक के बाद भी आखिरकार उसे जेल जाना ही पड़ा, क्योंकि शायद उसे पता नहीं कि हमारी पुलिस चाहे तो पतंगा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसे ही किसी अपराधी की क्या मजाल जो हमारे जवानों को चुनौती दे बच निकले। ठीक कुछ ऐसा ही वाकया कुशीनगर के नावमुंडा में बीते दिनों गुड्डू यादव पुत्र बुरत यादव के द्वारा भी किया गया। थाना कोतवाली हाटा पे सूचना दी गई कि 3/11/2024 को उसके पत्नी रेखा और शिवानी यादव उम्र करीब 34 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई तथा शव को धान के खेत में फेंक दिया गया। सूचना पे थाना कोतवाली हाटा पे बाबत सूचना मुकदमा अपराध संख्या 829/2024 धारा 103 BANS पंजीकृत किया गया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल फील्ड यूनिट SOG सर्विस लाइन टीम को मौके पर भेजा था तथा स्वयं भी घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र सफल अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा और SOG सर्विस लाइन टीम को निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के फलस्वरूप थाना कोतवाली हाटा और SOG सर्विस लाइन की टीम द्वारा घटना की गहनता से जांच पड़ताल की गई, जिसमें विवेचना के दौरान SOG सर्विस लाइंस के सहयोग से गहन जांच के उपरांत अभियुक्त अपनी पत्नी के कृत्यों से बहुत परेशान हो चुका था। बार बार पत्नी द्वारा शब्दों का प्रयोग कर संबोधित किया जाता था, जिसको लेकर के आपस में कई बार मारपीट भी हुई थी, जिसको लेकर गांव घर में बहुत ही बदनामी होने लगी थी, जिससे मानसिक रूप से वह परेशान रहने लगा था तथा उसने स्वीकार भी किया कि मैंने उसको जान से मारने का इरादा बना लिया। मृतका का पति गुड्डू यादव एवं जो वादी मुकदमा है घटना की कारित कारनामा में पाया गया, जिसे थाना कोतवाली हाटा के महुआरी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने जुर्म को भी स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के दिन सायंकाल पत्नी महुआरी चौराहे से कपड़े के दुकान पे काम करती थी। वहां से जैसे ही निकली मैं उसके पीछे हो लिया। कहीं मौका नहीं मिला, पत्नी घर जाकर कपड़ा बदलकर जब नित्य क्रिया के लिए बाहर गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मौका पाकर मंझरिया माता के जाने वाले रोड के पास पहले से रखे चाकू से ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर कई वार कर दिया, जिससे वह मृत होकर गिर गई। मुझे कुछ लोगों के द्वारा देख लिया गया था, जिनके द्वारा शोर करने पर गन्ना के खेत में छिप गया और पहने हुए कपड़ों को गन्ने के खेत में छिपाकर अंधेरे का लाभ लेकर घर आकर कपड़ा बदल पुनः घटनास्थल पर पहुंच गया। थाने जाकर तहरीर भी देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। आदि मुकदमा द्वारा ही घटना करने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 248 BNS की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त को न्यायालय की समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत करने की भी कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि मुकदमा अपराध संख्या 829/2024 धारा 103/248 BNS थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के संबंध में अभियुक्त को 5/11/24 समय 9:50 बजे महुआरी चौराहे के पहले मुर्गी फार्म के पास से गुड्डू यादव पुत्र स्वर्गीय मूरत यादव साकी नावमुंडा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला थाना हाटा जनपद कुशीनगर तथा वरिष्ठ उप निरीक्षक मंगेश मिश्रा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
उप निरीक्षक संतराज यादव, थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर कांस्टेबल जितेंद्र पाल, थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर कांस्टेबल दीपक कुमार, थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर कांस्टेबल नीरज सिंह, थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर द्वारा गिरफ्तार कर महज 24 घंटे के अंदर ही घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले को जेल भेज दिया गया। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा। जनपद कुशीनगर में 3 तारीख को एक घटना थाना हाटा पर आई थी मर्डर की, जिसमें एक महिला की हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस केस में टीमों का गठन किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर, जिसमें कि सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि सब कलेक्ट किए गए और इसमें जो मर्डर करने वाला है वो महिला का पति ही निकला। इसमें इस पूछताछ में उसने ये बताया पति ने कि उसे अपने पत्नी के ऊपर शक था और उसके जो कृत्य थे उससे वो आहत था और इस मौके की तलाश में था कि कब उसको मार सके। और घटना के दिन भी उसने जो है अपनी पत्नी का पीछा किया है। पत्नी दुकान पर काम करती थी, वहां से पूछा किया है और ये सीसीटीवी के माध्यम से भी ये रिकॉर्डिंग में प्राप्त हुई है, जिसमें ये अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है। और मौका वारदात पर जब ये पहुंचा अराउंड 6 बजे के आसपास, तो वहां पर पत्नी के साथ में इसके बहस हुई है और फिर उसके बाद में चाकू से वार करके अपनी पत्नी की हत्या कारित कर दी। वहां पर जब कुछ लोग आने इकट्ठा होने लग गए तो ये व्यक्ति अपने कपड़े वहीं पर फेंक कर वहीं से भाग गया था और बाद में अपने घर जाकर और नहाकर फिर वापस पुलिस के पास आकर इसने एफआईआर रजिस्टर कराया कि मेरी पत्नी की किसने हत्या कारित कर दी। लेकिन पुलिस ने, हमारी जो एडिशनल एसपी, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के जो टीमें थी, उन्होंने गहराई से हर पहलू पे काम किया और फाइनली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इसमें सफलता मिली और ये सभी साक्ष्य हमने एकत्रित कर लिया है। इस व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पे अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।